देश की राजधानी दिल्ली का रोहिणी इलाका जैसे लगातार खोखला होता जा रहा है। यहाँ आए दिन किसी न किसी सेक्टर में सड़कें धंसती नजर आ रही हैं। ऐसा ही ताजा मामला बीते शुक्रवार को रोहिणी के सेक्टर 22 में देखने को मिला, जहां रोहिणी सेक्टर 22 में बने महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल के पास वाली सड़क अचानक से धंस गई और सड़क धंसने से बने खड्डे में 4 लोग भी उसमें गिर गए। लेकिन गनीमत रही कि समय रहते उन्हें आसपास के लोगों ने तुरंत बाहर निकाल लिया। खड्डे में गिरे लोग मामूली रूप से घायल भी हुए। जानकारी के मुताबिक जहां सड़क धंसी वह रोहिणी सेक्टर 22 की पॉकेट 5 और 6 के बीच की डिवाइडिंग रोड है और रोहिणी सेक्टर 22 की मुख्य सड़कों में से एक है। खड्डे के पास ही बने रेस्टोरेंट के फास्ट फूड का स्टॉल भी अचानक से सड़क में बने खड्डे में समा गया। इसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे सड़क पर बने इस खड्डे का आकार भी गहरा और चौड़ा होता चला गया। देर रात करीब 12 बजे के आसपास सड़क पर बने इस खड्डे की गहराई तकरीबन 12 से 15 फीट हो गई और चौड़ाई भी करीब 20 फीट पहुंच गई। घटना की सूचना के बाद स्थानीय निगम पार्षद ऋतु मुकेश निगम कर्मियों के साथ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि इससे पहले स्थानीय लोगों और पुलिस ने सड़क पर आवाजाही को बंद करने के लिए दोनों तरफ से बैरिकेडिंग भी कर दी थी। मौके पर पहुंचे निगम पार्षद ने वहां संबंधित एजेंसियों जैसे नगर निगम, जल बोर्ड, बिजली विभाग, सभी एजेंसियों के आला अधिकारियों से बात की और सुबह तक इस खड्डे को भरकर सड़क को दुरुस्त करने का भी आश्वासन दिया। इसके बाद नगर निगम की टीम ने देर रात को ही सड़क पर बने कुआनुमा खड्डे को भरने की कवायद शुरू कर दी और करीब 20 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार आधा दर्जन से ज्यादा डंपर का मलबा कुआनुमा खड्डे में समा गया और अस्थायी तौर पर ही सही इस खड्डे को भर दिया गया। लेकिन गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई है, क्योंकि एहतियात के तौर पर खड्डे के सामने वाले मकान को और उसमें बने रेस्टोरेंट को तुरंत ही खाली करा लिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा खड्डे के पास बनी इमारत को ही था। हालांकि शनिवार शाम तक इस खड्डे को भर दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से आए दिन रोहिणी में जगह जगह सड़कें धंस रही हैं, उससे प्रशासन आखिर सबक क्यों नहीं ले रहा। हालांकि सड़क धंसने का क्या कारण था ये तो साफ नहीं हो सका है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि सड़क धंसने से पहले हुई तेज बारिश और करीब 3 दशक से ज्यादा पहले बनाया गया खस्ता हाल सीवरेज सिस्टम इसका मुख्य कारण रहा होगा। वहीं रोहिणी सेक्टर 22 की लगभग सभी सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई हैं, जहां पर आए दिन लोग चोटिल भी होते हैं। अब ऐसे में स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों समेत सिविक एजेंसियों के खिलाफ खासी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। अभी जल बोर्ड से भी बात कर ली है और जल बोर्ड से बात करके उनके जेईई से बात हो गई है। सुबह यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा इसकी रिपेयरिंग का, लेकिन उससे पहले भी हमें चिंता थी लोगों की। मेरे को अभी पता लगा, मेरे जेई जो एमसीडी के हैं और वो यहाँ पहुंचे और उन्होंने मुझे बताया कि सर यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और बहुत बड़ा खतरा भी है, किसी की बिल्डिंग भी गिर सकती है और दिक्कत भी हो सकती है। तो मैं तुरंत यहाँ पहुंचा और मैं ये चीजें देख रहा हूँ। इसका सुबह तक हम कोई ना कोई समाधान जरूर कर देंगे और लाइन जो चेंज करनी है सीवर की जो लाइन चेंज करनी है वो भी हम चेंज करेंगे। जो कुछ भी करना पड़े, इसका जो बेस्ट होगा वो हम करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आए और मीडिया ने यहाँ संज्ञान लिया सेक्टर 22 का। और जो स्थिति यहाँ मैं देख रहा हूँ, पिछले मैं यहाँ 8 साल से रह रहा हूँ, इस सेक्टर की व्यवस्था बहुत ही खराब है। हम लोगों ने जल बोर्ड, आपका विद्युत विभाग और साथ ही साथ हमने बीडीए और पीडब्ल्यू सबको यहाँ लिखा है कि यहाँ पे सेक्टर में व्यवस्था सही नहीं है, पानी की व्यवस्था सही नहीं है, रोडों की व्यवस्था सही नहीं है। और अभी 2 साल पहले भी यहाँ जो आपका इसी रोड के ऊपर सामने जो हॉस्पिटल देख रहे हैं, यहाँ पे रोड धंस गई थी और आज दोबारा धंस गई है। तो यहाँ ये व्यवस्था हमेशा हर साल खराब हो जाती है। लेकिन इतनी कंप्लेंट करने के बाद भी जो सरकारी एजेंसी है, चाहे एमसीडी हो, चाहे वो डीडी हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, यहाँ कोई भी ध्यान नहीं है। हमने सबको बोला, मीडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया, लेकिन मीडिया की बातों को भी यहाँ का प्रशासन उसको ध्यान में रखता नहीं है और यहाँ की पब्लिक की सेफ्टी को अवॉइड करता है। जो आपने आज देखा, ये भी इसी व्यवस्था का हिस्सा है कि अगर यहाँ अगर कोई गाड़ी वाला आ जाए तो गाड़ी भी इसमें घुस गिर सकती है। और यहाँ पे जो मैं सुनने में आया, जब मैं शाम को आया था, यहाँ 4-5 लोग यहाँ गिर भी गए थे। उस वक्त गड्ढा इतना बड़ा था, लेकिन अभी गड्ढा इतना बड़ा है कि यहाँ पे कोई गिर जाए तो उसकी मौत हो सकती है।